जय श्री हरि भक्तों। एकादशी का व्रत तो हर महीने आता है, लेकिन एक ऐसी चमत्कारी एकादशी भी है जो साल में नहीं बल्कि हर 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं। साल 2026 में यह अद्भुत संयोग 27 मई को बन रहा है। आखिर क्यों यह एकादशी इतनी दुर्लभ है और कैसे इस व्रत को रखकर एक राजा ने रावण को हराने वाले महापराक्रमी पुत्र को पाया था। आइए जानते हैं आज की इस बेहद रोचक पौराणिक कहानी में। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा कृतवीर्य थे। राजा कृतवीर्य बहुत धर्मात्मा, शूरवीर और प्रजापालक थे। उनकी कई रानियां थीं, जिनमें से उनकी सबसे प्रिय रानी का नाम पद्मिनी था। राजा के पास सब कुछ था, वैभव था, बड़ा साम्राज्य था और अटूट धन था, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख उन्हें हमेशा सताता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और उनकी रानियां दिन रात चिंता में डूबे रहते थे। संतान सुख की चाह में राजा कृतवीर्य ने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी प्रिय पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करने चले गए। राजा ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अपने पति को इस हाल में देखकर रानी पद्मिनी बेहद दुखी हुई। तब वे सती अनुसुईया जी की शरण में गई। रानी ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई और सती अनुसुईया जी से इसका उपाय पूछा। तब माता अनुसुईया ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, तुम चिंता मत करो। हर 3 साल में एक बार मल मास या अधिक मास आता है। इस मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। यदि तुम पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करोगी तो भगवान नारायण तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। रानी पद्मती ने माता अनुसुईया के कहे अनुसार अधिक मास की एकादशी का निर्जला व्रत रखा, रात भर जागरण किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। रानी की इस कठिन और सच्ची साधना को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बेहद प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने रानी से वरदान मांगने को कहा। रानी पद्मिनी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पति की इच्छा पूरी कीजिए। तब राजा कृतवीर्य ने कहा, हे जगत के पालनहार, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो, जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई न हरा सके और जिसे केवल आप ही परास्त कर सकें। भगवान ने कहा, तथास्तु। समय आने पर रानी पद्मिनी के गर्भ में एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कार्तवीर्य। अर्जुन, जिन्हें हम सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जानते हैं, यह पुत्र इतना शक्तिशाली था कि आगे चलकर जब लंकापति रावण ने इससे युद्ध किया तो सहस्त्रार्जुन ने रावण को बंदी बनाकर अपनी जेल में डाल दिया था। तो दोस्तों, यह थी पद्मिनी एकादशी की महिमा।
जो भी व्यक्ति इस व्रत की कथा को सुनता या पढ़ता है उसे जीवन के सभी सुख मिलते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगर आपको भी यह पुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।